गुड मॉर्निंग गाइज, मेरा नाम है राज शर्मा। तो फाइनली वो दिन आ गया जब मैं अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप करने जा रहा हूँ। मैं इस वक्त हूँ दिल्ली में। जिस हॉस्टल पे हूँ उस हॉस्टल का नाम है कंफर्ट स्टे हॉस्टल और एक दिन का किराया लगा यहाँ पे 280 रुपये। ये जो हॉस्टल है ये हॉस्टल एक्चुअली पहाड़गंज इलाके में पड़ता है और यहाँ से रेलवे स्टेशन 800 मीटर की दूरी पे है। यहाँ से सीधा, यहाँ से अगर मैं सीधा जाऊँ, यहाँ से अगर मैं सीधा निकल गया 800 मीटर अगर यहाँ से पैदल चलूँगा तो रेलवे स्टेशन है, उसके पास में एयरपोर्ट मेट्रो। वहाँ से जो मुझे मेट्रो लेके एयरपोर्ट पहुँचनी है। अपना चेक इन बैगेज और लैपटॉप बैग ही रेडी है। ये रहा प्लग पॉइंट जो बेड के साथ ही अटैच्ड है। एक लॉकर भी मिलेगा लेकिन उसके लिए अपनी खुद की चाबी होनी चाहिए और फ्री वाईफाई है, तो पासवर्ड सभी को मिल जाता है फ्री वाईफाई का। तो ये रहा वाईफाई। टाइम हो गया निकलने का, 10:30 बज रहे हैं अभी। तो मेरे को एयरपोर्ट पहुँचते पहुँचते यहाँ से 14 किलोमीटर है, तो 1 घंटा लग जाएगा अगर मेट्रो से आता हूँ तो चलते हैं। तो ये रहा न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन और मैं इधर से जा रहा हूँ। 16 नंबर प्लेटफॉर्म है। यहाँ से सीधा जाने से डायरेक्ट एयरपोर्ट मेट्रो को कनेक्ट करती है। ये सीधा जाऊँगा मैं और उस तरफ उतरूँगा नीचे, तो वहीं पे वो एयरपोर्ट का जो मेट्रो है उसे कनेक्ट करता है। मेट्रो के अंदर आ गए। अब यहाँ से कितना लगेगा? 20 मिनट लगेगा ना? 20 मिनट, 20 से 25 मिनट लगेगा हम लोग। तो मैं पहुंच जाऊंगा एयरपोर्ट। तब तक के लिए कल रात को मैंने कोविड टेस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो करा लिया था दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट से। तो वहाँ पे जाके सिर्फ बुकिंग कोड देना है और बस। मेट्रो के अंदर आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ से 3 या 4 स्टेशन लगेंगे मुझे पहुँचने में। तो एयरपोर्ट जाने का एंट्रेंस ये है। वहाँ से मैं मेट्रो से आया, वहाँ से एंट्री किया। अब यहाँ से सीधा जाऊँगा, मैं एंट्री करूँगा टर्मिनल 3 की तरफ। कोविड का सैंपल दे दिया मैंने और 6 से 8 घंटे के अंदर रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, मैं 1 घंटा खड़ा था ये बैग लेके। तो चलते अभी डिपार्चर की तरफ। एयरपोर्ट का जो विजिटर लॉन्ज है उसमें वेट कर रहा हूँ अभी। जब मैं एंट्री करने गया था ना, तो उस वक्त उन्होंने कहा, सिक्योरिटी वाले अंकल ने कहा कि आपकी जो फ़्लाइट है उसमें काफ़ी टाइम है, तो आप एक काम करना, आप विजिटर लॉन्ज में तब तक वेट कर लो और उसके बाद जब आपकी फ़्लाइट होगी तब आप डिपार्चर के लिए, मतलब चेक इन के लिए आना। 1:20 की मेरी फ़्लाइट है, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं अभी। तो फ़्लाइट को काफ़ी टाइम है, तब तक कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कोविड टेस्ट के बारे में। जैसे अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर आप आते हो कोविड टेस्ट कराने, तो थोड़ा टाइम लेके आओ, क्योंकि मैं जल्दी आया। मेरी फ़्लाइट पहले 1:20 की है, तो मैं जल्दी आया इसीलिए। लेकिन फिर भी मैंने ऑनलाइन प्री रजिस्टर करा के रखा था उस पर। फिर भी एक अलग सा कोई लाइन नहीं था प्री रजिस्ट्रेशन, जिनका पहले से ऑनलाइन जो फिल किया था। जो नॉर्मल जो आके फॉर्म फिल करके दे रहे थे उनका भी सेम लाइन था और हमारा भी सेम लाइन था। तो फिर वहाँ पे हंगामा हुआ, थोड़ा सा हंगामा होने के बाद फिर जाके उन्होंने अलग सी लाइन की सबकी। जो ऑनलाइन वाले अलग थे और जो नॉर्मल फॉर्म फिल कर रहे थे उनका अलग से लाइन किया गया। एक ईमेल पे एक मैसेज आता है, ईमेल आता है, उसमें एक बारकोड रहता है। उस बारकोड को स्कैन करके वो उन्होंने एक पेपर दिया, उसके बाद सैंपल लिया उन्होंने। अगर मैं वीज़ा के बारे में बात करूँ तो सबसे ईजी प्रोसेस है ये। सिर्फ बोलना है इंडियन और वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट लगता है, टूरिस्ट वाउचर, ट्रैवल आइटिनरी और फ़ोटो, फिर पेमेंट करना है और वीज़ा 3 दिन के अंदर आपके जो रेसिडेंस है उस पर आ जाएगा। मैंने अप्लाई किया था ये कोलकाता के VFS से और मुझे पड़ा था 10,500 रुपये। अभी अगर मैं चेक करूँ तो मेरा जो रिपोर्ट है वो अभी पेंडिंग है, यही तो शो कर रहा है अभी। बोर्डिंग पास लेते वक्त उन्होंने पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखा और पूछा कि टूरिज़्म के लिए है तो फिर आपको हॉस्टल बुकिंग, रिटर्न टिकट और RT-PCR 72 घंटे वाली, ये तीनों चीज़ मांगा उन्होंने। गेट नंबर 13 पे पहुंच गया हूँ मैं। ये गेट नंबर 13 और सामने वाला है गेट नंबर 14। मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सामने सब सोए हुए हैं इधर। तो इमिग्रेशन की बात करता हूँ मैं। तो इमिग्रेशन में क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ पूछा कि वापस आओगे, तो मैंने कहा हाँ मैं आऊँगा वापस। तो बोला ठीक है। बोला करते क्या हो? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रिटर्न टिकट दिखाओ। रिटर्न टिकट दिखाया, उसके बाद वीज़ा उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद इमिग्रेशन, उन्होंने बोला ठीक है जाओ। सिक्योरिटी भी नॉर्मल था। तो ऐसा कोई हार्ड नहीं है कि इमिग्रेशन काफ़ी टफ़ है। अगर डॉक्यूमेंट सही हैं तो इजीली मतलब वो क्लियर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में जैसे रिटर्न टिकट हो गया, हॉस्टल बुकिंग, मैंने हर दिन की हॉस्टल बुकिंग करके रखी थी। तो हॉस्टल बुकिंग, रिटर्न टिकट और हो गया RT-PCR।
बस ये तीनों। ये तो हो गया इमिग्रेशन और सिक्योरिटी, तो सब कुछ हो गया। गेट नंबर 13 के पास में बैठा हूँ, अब से बोर्डिंग चालू होगी तो फ़्लाइट में बैठना है। अब बात करते हैं भूख और प्यास की। तो सुबह से कुछ खाया नहीं था, मैं सोचा अगर जाऊँगा तो कुछ रास्ते में खा लूँगा, डोसा वगैरह, लेकिन फिर जाते जाते लेट हो गया। फिर पहुँचते पहुँचते एयरपोर्ट ही पहुँच गया मैं। उसके बाद एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मैंने अब तक का सबसे महंगा एक वो जो कबाब होता नहीं है, कबाब रैप टाइप का कुछ होता है, वो खाया। उसका पड़ा मुझे 225 रुपये। तो वो खा के हूँ सिर्फ अभी पूरे दिन। अभी तो कुछ खाया नहीं है, वही फ़्लाइट में जाऊँगा तो वो खाना मिलेगा तो वही खाऊँगा अभी। मैं लोगों को ज्ञान देता था कि एयरपोर्ट का खाना कभी मत खाना, वो काफ़ी महंगा होता है, लेकिन मजबूरी देखो बंदे की मुझे खुद ही खाना पड़ा। एक बात तो बताना भूल ही गया आपको, मैं जब एंट्री कर रहा था एयरपोर्ट के, तो उस वक्त सिक्योरिटी वाले अंकल ने मुझे कहा कि गोप्रो देख के कहा कि ये क्या है। तो मैंने कहा कैमरा है। तो बोले कि ऑन करके बताओ कैसा काम कर रहा है। तो मैंने जब ऑन करके उनको दिखाया तो वो मुझे बोले अरे वाह, इसकी क्वालिटी तो ज़बरदस्त है, इसका मेगापिक्सल कितना है। तो मैंने कहा कि मेगापिक्सल तो 20 ही है। बोला 20 में इतना अच्छा, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी ये प्रोवाइड कर रही है, तो मोबाइल में जो 108 मेगापिक्सल 60 मेगापिक्सल का जो होता है उसका क्या है। तो मैंने कहा उसका मेरे को पता नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा यूट्यूब व्लॉगिंग, तो मैंने कहा कि हाँ यूट्यूब व्लॉगिंग। बोर्डिंग कंप्लीटेड। इंडिया से अभी 2 ही डायरेक्ट फ़्लाइट चल रही है, एक एयर इंडिया और दूसरी एरोफ्लोट। और इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट कर रहे हैं मॉस्को के लिए तो आप एरोफ्लोट डायरेक्ट फ़्लाइट ले। अगर आप ट्रांजिट करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है इसमें, क्योंकि काफ़ी लोग दुबई से ट्रांजिट की, मतलब उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था, कई लोग अंदर भी आ चुके थे। ये कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट सिस्टम है इसका एरोफ्लोट का। अब बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है। और लेग स्पेस सही है, लेग स्पेस काफ़ी है। तो वेट करते हैं उड़ान की। किलोमीटर पर आवर। तो अपनी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है, तो जल्दी से इमिग्रेशन कराते हैं, सिक्योरिटी कराते हैं, फिर निकलते हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंड है इधर। मैं निकला और उसके बाद पता चला कि ठंड क्या होती है। भाई कितनी ज़्यादा ठंड है। अरे यार बहुत ज़्यादा जितना सोच नहीं सकते वो बाहर निकल के पता चलता है कितनी ठंड। अच्छा, नॉर्मली इतना ही रहता है क्या? हाँ नॉर्मली वैसे जून जुलाई में थोड़ा कम रहता है, लेकिन बाकी सब टाइम इससे ज़्यादा ही रहता है। अच्छा। इमिग्रेशन और सिक्योरिटी तो क्लियर हो गया, लेकिन ये रशिया वाला इमिग्रेशन कुछ ज़्यादा ही टफ़ था। मतलब 1 से 1.5 घंटा खड़ा था मैं, और ये मेरे साथ एक भैया है, इनका नाम है अशोक। ही इज़ फ्रॉम तेलंगाना राइट? नो सॉरी, चेन्नई। ही इज़ फ्रॉम चेन्नई। तो मैं और ये एक साथ ही थे। तो अभी हम लोग निकलेंगे हॉस्टल की तरफ। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड था ये SBO का इमिग्रेशन। मैं सोचा था इजी होगा, लेकिन सब कहते हैं जो DME एयरपोर्ट है सेकंड वाला, वो एयरपोर्ट थोड़ा सा मतलब इमिग्रेशन में प्रॉब्लम करता है। लेकिन इसमें SBO वाले ने भी सबको रोक के रखा था, जितने भी टूरिस्ट आए थे, करीबन 1 से 1.5 घंटा। तभी मनी एक्सचेंज कराते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है यार, तो जाके खाते हैं।